अब हम लोग को पढ़ना था केंद्र। क्या पढ़ना था? केंद्रक। केंद्रक होता क्या है इसके बारे में जानना है। कोशिका चैप्टर हम लोग बहुत 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है, ठीक है। तीसरे क्लास में हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना था? केंद्रक से। क्लियर? तो ये केंद्रक होता क्या है, यानी सबसे पहले केंद्रक का खोज किसने किया था, क्या बताइएगा? रॉबर्ट ब्राउन। किसको बताइएगा? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा है, ठीक है, याद रखना है। तो कोई पूछेगा ये बताइए केंद्रक का खोज किसने किया था? कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज पाया जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है और क्या पाया जाता है बताइए? फिर रसधानी पाया जाता है, उसके बाद से हमारा क्या क्या पाया जाता है, रुकिए बार बार कट जा रहा है। केंद्रक के अंदर एक क्या पाया जाता है, सबसे बड़ा अंग होता है इसमें, सॉरी, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है? केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक के बाहरी आवरण को केंद्रक आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण। तो कोई पूछेगा कि सर इस केंद्रक का खोज किसने किया था, बताइए तो? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था केंद्रक का खोज? रॉबर्ट ब्राउन। यानी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, यानी हमारा कोशिका खोलिएगा, हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्लियर? तो बताइए, कोई पूछेगा कि बताइए केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक का खोज किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? अगला, यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, यानी ये नियंत्रण कक्ष का मतलब होता है कि ये नियंत्रित करके रखता है किसको? कोशिका को। यानी ढचकने पचकने का काम कौन करता था? कंकाल का कौन काम करता था? अंतःप्रद्रव्य जाली का। याद आ रहा है? लेकिन ये ना, ये करता है, नियंत्रण करके रखता है। जैसे हमारा बॉडी को कंट्रोल कौन करके रख रहा है? ब्रेन। तो वैसे ही कोशिका को नियंत्रित कौन करके रख रहा है? बोलो, कौन करके रख रहा है? केंद्र। कोशिका को कौन नियंत्रित करके रखता है? केंद्र। क्लियर सभी को? यानी यह कोशिका का नियंत्रक नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला, इसको दिमाग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसको कहा जाता है? कोई पूछेगा कि ये बताइए कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। क्लियर सभी को? कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। यहां तक सभी को याद हो गया? अब सुनिए, केंद्रक अनुवांशिक पदार्थ होता है। केंद्रक में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। ये सर अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या? यानी एक पीढ़ी से मतलब मान के चलिए मेरा अगर बाल झड़ रहा है तो मेरे बच्चा का भी बाल झड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं? यानी माता पिता का गुण अगर बच्चा में दिख रहा है तो क्या गया है? अनुवांशिक पदार्थ। क्या गया है? अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ का मतलब समझ में आया सभी को? कोई पूछेगा कि ये बताइए केंद्रक अनुवांशिक पदार्थ होता है कि नहीं होता है? होता है। क्लियर सभी को? तो ये बताइए, अनुवांशिक पदार्थ 3 चीज पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ में कितने कितने चीज देखने को मिलता है? 3। कितने चीज? 3। एक मिलता है गुणसूत्र। पहला क्या मिलता है? गुणसूत्र। और देखा जाता है तो क्या मिलता है? डीएनए। और क्या मिलता है? आरएनए। बोलिए, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए। यानी अनुवांशिक पदार्थ को हम जब देखते हैं तो उसमें कितने चीज मिलते हैं? 3। कितने चीज? 3। कौन कौन? गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। क्लियर सभी को? तो एक एक करके पढ़ने चले कि सर ये गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है, तो सर ये कैसे मान ले कि अनुवांशिक पदार्थ है और ये गुणसूत्र होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुणसूत्र। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो। गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। बोलिए, अगला देखिए, इसका निर्माण किससे मिलके हुआ है, बताइए तो? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। कोई पूछेगा ये बताइए गुणसूत्र का निर्माण किस चीज से? जैसे हम लोग भी कुछ चीज से, कोशिका से मिलकर बने हैं, तो सर ये गुणसूत्र किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। याद करते जाइए सबको। बोलिए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोई पूछेगा गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ है? सबको याद हो गया? अब देखिए, मानव कोशिका में संपूर्ण गुणसूत्रों की संख्या, यानी ये देखा जाए तो एक मानव में, नॉर्मल एक मानव में देखा जाए तो इसकी संख्या टोटल कितनी होती है बॉडी में? 23 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो कितना जोड़ी? 23 जोड़ी।
और ऐसे पूछेगा कि गुणसूत्र कितना होता है तो क्या बताइएगा 46। ऐसे बताना है। सुनो, जोड़ी देखोगे 23 दूनी 46 नहीं हो रहा है जी, यानी जोड़ी में है, ये क्या है जोड़ी में। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, और जोड़ी में कितना होती है 23, जोड़ी में 23। नॉर्मल पूछेगा कि जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, तो कितना बताइएगा 23। और ऐसे नॉर्मली पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या बताइए तो कितना बताइएगा 46, कितना बताइएगा 46। क्लियर सभी को। तो कोई भी पूछेगा मानव शरीर में कोशिका की संख्या सॉरी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो कितना बताइएगा, मानव कोशिका में संपूर्ण गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र। क्लियर सभी को। अगला 22 जोड़ी गुणसूत्र, मान के चले 23 गो है जी, तो इसमें से 22 को जोड़ी जो होता है, बोलिए 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो लड़का और लड़की के समान होता है, यानी नर एवं मादा के समान होता है। यानी ऐसे देखा जाए तो मान के चलिए मेल, ठीक है, और एक होगा फीमेल, तो ये समान है मेल, फिर होगा फीमेल, यानी ऐसे ऐसे कितना जोड़ी बराबर है जी लड़का और लड़की के, बोलो 22 जोड़ी। कितना जोड़ी 22 जोड़ी। तो कोई भी पूछेगा बताइए नर एवं मादा के समान कितने जोड़ी है टोटल 22 जोड़ी। कितने जोड़ी, इन जोड़ी को कहा जाता है समजात। क्या कहा जाता है, कोई भी पूछेगा 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, समजात कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, समजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, समजात कहा जाता है। क्लियर सभी को। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात। अगला 23वीं जोड़ी गुणसूत्र, यानी 22 को 23 गो है ना जी टोटल, तो 22 को तो लड़का और लड़की के समान है, नर एवं मादा के समान है, लेकिन 23वीं जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के असमान होता है, यानी अलग अलग होता है। क्लियर सभी को। यानी लड़की का अलग होगा और लड़का का अलग होगा। तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के क्या होता है, असमान होता है जी, जो लिंग निर्धारण में मदद करता है। यानी तभी हम बता पाते हैं कि लड़की होगा या लड़का। समझ में आया, किस जोड़ी के द्वारा हम बताते हैं, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र से बताते हैं जी, पहिलका जोड़ी से बताते हैं, दूसर का नहीं। किससे बताते हैं, ओनली एक जोड़ी है जिसका नाम है 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। क्या है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। यानी लड़का और लड़की को पहचानना होगा तो क्या कहिएगा, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पता चल जाता है। क्लियर सभी को। तो जैसे पता चला, क्योंकि देखिए इस पे बैन लगाया गया है, क्या अल्ट्रासाउंड पे बैन है कि उसमें तुमको नहीं बताना है कि लड़की है या लड़का, लेकिन फिर भी आजकल गांव में क्या हो रहा है, सब कोई बता दे रहा है। नहीं बता दे रहा है जी, कह देगा आम सेव, कह देगा सेव मतलब लड़का, आम मतलब लड़की, ऐसा ऐसा मतलब बोल देता है सर। अल्ट्रासाउंड करेगा धीरे से कह देगा सेव, और 2000 रुपया चुपचाप देके चल जाएगी जिसके घर का। अब पता चला लड़की है तो तुरंत क्या करेगी, तो खत्म। समझे, ये सब बहुत गधा वाला चीज है। बोलिए, तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, नर एवं मादा के असमान होता है, जो लिंग निर्धारण में मदद करता है। तो लड़की को किससे लिखते हैं, नर को किससे लिखते हैं एक्स वाई, क्या लिखते हैं एक्स वाई। और मादा को किससे लिखते हैं एक्स एक्स। लड़की को किससे लिखते हैं एक्स एक्स, नर का मतलब होता है लड़का, मादा का मतलब लड़की, तो नर को लिखते हैं एक्स वाई और मादा को क्या लिखते हैं एक्स एक्स। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या बनता है, सेक्स क्रोमोसोम। यानी नर एवं मादा के मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर सभी को। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, बोलो। अब बताइए, गुणसूत्र से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। गुणसूत्र टोटल क्लियर हो गया। गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। क्लियर। मानव शरीर में संपूर्ण गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी। और कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र, 46। और कोई पूछेगा कि ये बताइए 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के समान होता है कि नहीं होता है, यस। तो इसको क्या कहते हैं, समजात। क्या कहते हैं, समजात। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के असमान होता है। क्या होता है, नर और मादा के असमान होता है, यानी समान नहीं होता है। क्लियर। तो वही लिंग निर्धारण में मदद करता है। लिंग का इंग्लिश होता है सेक्स, यानी कैसे पहचाना जाता है, किसके द्वारा, बोलो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के द्वारा। ये लिंग निर्धारण में मदद करता है कि वो लड़की है कि लड़का है। तो लड़की को लिखते हैं एक्स एक्स, लड़का को लिखते हैं एक्स वाई। इन दोनों को मिला देता है तो बन जाता है सेक्स क्रोमोसोम। बोले यहां तक डाउट है किसी को, आगे बढ़ जाए। देखिए अब एक एक करके, अब देखिए ये पढ़ लिए गुणसूत्र, अब डीएनए पढ़ने चले। बोलिए
अब देखेंगे डीएनए। क्या देखेंगे? डीएनए। डीएनए होता क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म पहले याद कीजिए, बहुत बार ये नॉर्मली ऐसे पूछ जाता है। बोलो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। बोलिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। बोलिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। 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 क्लियर सभी को? बोलिए, किसी को डाउट है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। देखिए, एक टीचर है जो गलत ये पढ़ाया है, ठीक है। ये एक टीचर जो है वो पता नहीं इसको क्या बोल रहे हैं वो, अब पता मुझे नहीं डिटेल में, लेकिन मेरे पास वीडियो एक है और हम भी देखे हैं कि वो कह रहे हैं दुका डी राइबोसी दुका बोल रहे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस पे डाउट नहीं रहना है, समझ में आया? तो बोलिए, क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। कोई फर्चत सब टीचर है सब यूट्यूब पे, समझ में आया? तो बढ़िया से पढ़ाई करो लोग, क्योंकि देखो जो हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब एक ही वो टीचर वो मिलकर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। चट्टा एगो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में घुस जा रहा है, सब बोल रहा है वो दुका दुका बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। डी से डी ऑक्सी, राइबो, न्यूक्लियक, एन से न्यूक्लियक और एसिड, ए से एसिड। समझ में आया? एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल, यानी तेजाब। क्लियर सभी को? तो ये बताइए, डीएनए का खोज किसने किया? सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। बोलिए, फ्रेडरिक मिशर ने। किसने किया था? कोई भी पूछेगा ये बताइए, डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? यानी कोई मॉडल दिया होगा जी, सैंपल दिया होगा कि भाई कैसा ये होता है डीएनए, तो किसने मॉडल दिया था बताइए? तो वाटसन एंड क्रिक ने। कौन दिए थे? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में। कब दिया था? इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1973 में, 63 में। कब किया गया था? 1963 में। ये एक भारत का सबसे बड़ा पद होता है, यानी नोबेल पुरस्कार एक दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। वो क्या किसको दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक को भी मिला था। समझ में आया? ये डीएनए दिए थे वो, समझ में आया? डीएनए का मॉडल दिए थे तो उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से। समझ में आया? सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। कब किया गया था? 1963 में। कब किया गया था? क्योंकि इन्होंने 1953 में दिया था और 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर सभी को? तो ये बताइए, कोई पूछेगा डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1900 बोलिए 53 में। कब दिया था? 1953 में। अब सुनिए, डीएनए के अंदर देखिए, यहां पे देखिए आप लोग, ये मान के चलिए डीएनए का स्ट्रक्चर है, किसका है? ये किसका स्ट्रक्चर है बोलिए तो? डीएनए का है। किसका है? ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का है। किसका है बाबू? डीएनए सबको दिख रहा है? दिख रहा है जी? अब देखिए, डीएनए एक कुंडलित है कि दो कुंडलित है जी? दो कुंडली दिख रहा है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है, डीएनए एक कुंडलित संरचना होता है कि दो कुंडलित संरचना होता है? देखिए, दो कुंडलित संरचना होता है। डीएनए क्या होता है? दो कुंडलित संरचना होता है। क्लियर सभी को? तो डीएनए में कितने कुंडलित संरचना होती है? दो। देखिएगा, दो। डॉक्टर के देखने ये बना होता है, डॉक्टर की गाड़ी के पीछे भी ये लगवा लेते हैं लोग। तो बोलिए, डीएनए एक कुंडलित संरचना होता है कि दो कुंडलित संरचना होता है? दो कुंडलित। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। जीन के कारण ही पता किया जाता है कि ये माता पिता का गुण किसके द्वारा गया है। समझ में आया? जीन ही ले जाता है। समझ में आया कि ये माता पिता का गुण है? क्लियर सभी को? तो डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये देखिए, ये डीएनए जो होता है ये भी अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए ये भी अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है।
तो कोई पूछेगा डीएनए एक कुंडली संरचना है कि द्विकुंडली संरचना है? द्विकुंडलित संरचना है। कौन सा संरचना है बताइए तो? द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित संरचना है। कौन सी संरचना है? द्विकुंडलित संरचना है, एक कुंडली संरचना नहीं है। क्लियर सभी को? द्विकुंडली संरचना है। क्लियर? बोलो, किसी को डाउट है? अगला पॉइंट हमने ये बताया था आप लोग को, बताया कहाँ था जी? अभी बता रहे हैं। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ये भी कोई पूछेगा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है कि नहीं? होता है, होता है। डीएनए भी क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। और सुनिए, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाता है। कितने युक्त क्षार पाए जाते हैं? 4। बोलिए, पहला का नाम क्या है? एडेनिन को ए से लिखते हैं। एडेनिन को किससे लिखते हैं? ए से। और क्या पाया जाता है? ग्वाइनिन। क्या पाया जाता है? ग्वाइनिन। और तीसरा क्या पाया जाता है? साइटोसिन, सी से लिखते हैं। और थायमिन को टी से लिखते हैं। थायमिन को टी से। तो बोलिए, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। कोई पूछेगा ये बताइए, डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? 4। कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है? कौन कौन? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, जिसका नाम है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर सभी को? बोलिए। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे समझिए, डीएनए ये है ना जी, डीएनए का स्ट्रक्चर है। बोलिए, डीएनए के अंदर हम बता दिए कि द्विकुंडली संरचना होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है ये बाबू? आनुवांशिक पदार्थ होता है कि नहीं होता है? बोलो, अनुवांशिक पदार्थ होता है। और हमने ये आपको बता रहे हैं, सुनिए, इस पेयर में, एक पेयर में कितना होता है जी बताइए तो? 10 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी? 10 जोड़ी। 10 जोड़ी नर मादा एथी होता है। क्या होता है? बोलिए, डीएनए होता है। समझ में आया? यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कितना जोड़ी होता है? एक एथी में, एक पेयर में, यानी एक जोड़ी में कितना? 10 जोड़ी। और इसका लंबाई कितना होता है एक जोड़ी का बताइए तो? 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि ये बताइए, एक इस स्ट्रक्चर का टोटल लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। और ये नीचे वाला का देखा जाए, दोनों के दूरी कितना एंगस्ट्रॉन के दूरी में है? बोलिए, 20 एंगस्ट्रॉन के द्वारा है। किसके द्वारा? 20 एंगस्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि दो कुंडलित में कितनी लंबाई होती है? दो कुंडलित का लास्ट में तो कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। और एक जोड़ी का लंबाई कितना होता है बताइए तो? बोलो, 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कोई पूछ दे कि सर ये दोनों किस बंध से बना है, यानी कोई चीज से बंधा होगा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। यानी किससे बंधा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। बोलो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होता है। कोई पूछेगा ये बताइए, हम मान लिए कि द्विकुंडली संरचना, तो द्विकुंडली संरचना तो किसी से लिपटाया है जी, तो किससे, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है? बोलिए, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर सभी को यहाँ तक? बोलिए, किसी को डाउट है इतने में? बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिश्र। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। द्विकुंडली संरचना होती है क्या? डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है, यस। और डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के अंदर हमारा देखिए, डीएनए के एक पेयर की लंबाई, एक पेयर में कितनी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है? 10 जोड़ी। और 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लंबाई होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितना एंगस्ट्रॉन? 34 एंगस्ट्रॉन। और ये किससे बंधा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और दोनों के बीच की दूरी का लंबाई कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। और इसमें 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है? 4। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, और थायमिन को टी से लिखते हैं। बोलिए, पहला हम लोग गुणसूत्र डीएनए के अंदर देख लिए गुणसूत्र, दूसरों भी देख लिए डीएनए। अब पढ़ेंगे आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए। आरएनए के बारे में चले पढ़ने चले। देखिए, अब पढ़ेंगे आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए।
तो बोलिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। बोलिए क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। राइबो न्यूक्लियक एसिड। राइबो न्यूक्लियक एसिड। क्लियर सभी को? राइबो न्यूक्लियक एसिड। कोई भी पूछेगा ये बताइए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। राइबो न्यूक्लियक एसिड। किसी को डाउट है? अब बोलिए। तो याद हो गया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। राइबो न्यूक्लियक एसिड। ये बताइए ये कितने कुंडली संरचना होते हैं? एक कुंडलित, यानी इसमें एक एक ऐसे कुंडली होता है। समझ में आया? इसी पे होता है एडेनिन, इसी पे होता है ग्वाइनिन, इसी पर होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। और इसी पे होता है यूरेसिल। इसमें एक चीज बदल जाता है लास्ट में आके, क्या? यूरेसिल हो जाता है। लेकिन डीएनए में क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। क्लियर है सभी को? तो देखिए एक कुंडलित संरचना है। कितना कुंडलित संरचना है जी? डीएनए आरएनए एक कुंडलित संरचना है कि नहीं है? एक संरचना दिख रहा है उसमें। तो ये कोई पूछेगा आरएनए एक कुंडली संरचना है कि दो कुंडलित? एक कुंडलित। कितने कुंडलित? एक कुंडलित। अब सुनिए आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन इसको प्रमाणित किया गया किस पे, ये जानिए। यानी अनुवांशिक पदार्थ है तो कैसे हम मान ले कि ये भी अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए भी। ठीक है कि इससे भी लोग कहते हैं कि इसका भी गुण कुछ 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 जाता है। समझ में आया? तो कैसे जाता है सुनिए। प्रमाणित इसको किया गया किसके द्वारा किया गया? टीएमबी से किया गया। किसके द्वारा? टीएमबी से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? टीएमबी से। बोलिए इसको कहते हैं, टी से कहते हैं तबाको। क्या कहते हैं? तबाको। इसको देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं आप लोग। किस भाषा में? देवनागरी लिपि में। तबाको। बोलिए तबाको। तबाको। तबाकू नहीं रे गधा, बुढ़वा जो खाता है वो नहीं। तबाको। मोजैक। बोलिए मोजैक। मोजैक वायरस। 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 तबाको मोजैक वायरस। बोलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तबाको मोजैक वायरस। क्या कहते हैं? तबाको मोजैक वायरस। तो बोलिए टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तबाको मोजैक वायरस। यानी सुनिए क्या होता है इसका मतलब। देखिए सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ होता है तो इसको प्रमाणित किया गया कि क्यों मान ले कि हम अनुवांशिक पदार्थ है। किस पे किया गया सर? तो सुनिए टीएमबी पे किया गया। किस पे किया गया? टीएमबी पे। तो टीएमबी का मतलब क्या होता है? तो तंबाकू मोजाइक वायरस होता है। क्या होता है? तंबाकू मोजाइक वायरस। ये क्या होता है तंबाकू मोजाइक वायरस? तो तंबाकू के पत्तियों पर पाए जाने वाले वायरस पर इसका जांच किया गया। समझ में आया? बोलिए। यानी तंबाकू के पत्तियों पर पाए जाने वाले किस पे किया गया? वायरस पे किया गया। बोलो समझ में आया? यानी तंबाकू हम लोग जो यूज करते हैं, लोग बुढ़ा लोग दिन भर जाके दाब लेता है सब, इसको लड़को खा रहा है सब, छोटे छोटे बच्चों खा ले रहा है सर, इतना गधा है सब। बोलिए तो ये बताइए उसी पे ही जांच किया गया। यानी तंबाकू के पत्ती पर पाए जाने वाले वायरस पर ही क्या किया गया? जांच किया गया। तो ये क्या पता चला कि ये भी अनुवांशिक पदार्थ है। कौन किसका का चीज चेक हुआ? आरएनए। क्या? आरएनए। तो आरएनए भी घोषित हो गया कि आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर सभी को? बोलिए किसी को डाउट है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? राइबो न्यूक्लियक एसिड। बोलिए तेज। राइबो न्यूक्लियक एसिड। आरएनए एक कुंडली संरचना होता है कि दो कुंडली संरचना होता है? एक कुंडली संरचना होता है। कितने कुंडली संरचना होता है? ये भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कैसे मान ले कि अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका प्रमाणित किया गया। क्या किया गया? प्रमाणित किया गया। किस पर किया गया? टीएमबी पर। किस पे किया गया? तो टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तंबाकू मोजाइक वायरस। क्या होता है? तंबाकू मोजाइक वायरस। क्या होता है? तंबाकू मोजाइक वायरस का मतलब क्या होता है? तो तंबाकू के पत्तियों पर पाए जाने वाले वायरस पर इसका जांच किया। किस पे जांच किया गया? तंबाकू के पत्तियों पर पाए जाने वाले वायरस पर। क्लियर सभी को? अगला अगला ये पॉइंट कि आरएनए के अंदर भी कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? 4। इसमें भी कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? बोलिए 4। देखिए आरएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। क्लियर? तो पहला का नाम है बोलिए एडेनिन। एडेनिन। और दूसरा का नाम है क्या? गुआइनिन। क्या नाम है? गुआइनिन। गुआइनिन। बोलिए गुआइनिन को जी से लिखते हैं ग्वाइनिन। और तीसरा होता है साइटोसिन। और लास्ट होता है यूरेसिल। क्या होता है चौथा? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है बाबू? यूरेसिल को यू से लिखते हैं। क्लियर सभी को?
तो कोई भी पूछेगा बताइए आरएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है? 4। कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार? कितने? 4। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ डीएनए के अंदर पाया जाता था थायमिन, लेकिन यहाँ चेंज हो गया क्योंकि ये आरएनए है, तो इसमें क्या होता है? यूरेसिल। क्लियर सभी को? तो कोई पूछेगा ये बताइए कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है आरएनए के अंदर? 4। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। किसी को डाउट है? सॉरी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल है जी। थायमिन थायमिन करवा रहा है सब। थायमिन तो डीएनए में पाया जाता है। क्लियर है सभी को? यहाँ था यूरेसिल होता है इसमें। क्लियर? यहाँ भी था गुआनिन और यूरेसिल। अब पढ़ना हम लोग को डीएनए के अंदर एक और चीज पाया जाता है। केंद्रक हम लोग खत्म कर दिए। बोलिए केंद्रक साथ से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता दीजिएगा। केंद्रक से कभी डाउट होगा? बोलिए। अगला केंद्रक के देखिए कोशिका के अंदर एक और चीज पाया जाता है। क्या? बोलिए। लवक। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक। ये देखिए ये पादप में सबसे बड़ा अंग होता है। जैसे हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अंग कुछ होगा जी, वैसे ही ये बताइए पौधा के सबसे बड़ा अंग कौन होता है? कोशिका उसका भी है ना जी। तो उस कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो लवक होता है। कौन होता है? लवक। देखिए क्या लिखा है, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। समझ में आया? ये पौधा का सबसे बड़ा अंग होता है। यानी एक पौधा है तो वो किससे मिलकर? कोशिका से मिलकर बना है। तो कोशिका से मिलकर बना है तो उसमें सबसे बड़ा कोशिका में सबसे बड़ा अंग उसका क्या है? तो क्या कहिएगा? लवक। किसका कहिएगा? लवक। क्लियर है सभी को? यानी पादपों में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लवक। यानी पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? लवक। सभी को क्लियर? केवल पादपों में पाया जाता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है। ये भी याद रखना, लवक हम लोगों में पाया जाता है जी नहीं, ये ओनली किस में? पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। क्लियर? तो ये बताइए कोई पूछेगा कि केंद्रक किसमें सॉरी लवक किसमें पाया जाता है? केवल पादपों यानी पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो कोई भी पूछेगा ये बताइए लवक सबसे बड़ा सॉरी कोशिका पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? लवक। क्या होता है? लवक। और कोई पूछ देगा कि केवल ये बताइए लवक जंतु में भी पाया जाता है? हम लोग में भी पाया जाता है। तो हरा पीला हो जाते तो हम लोग। लवक अगर हम लोग पाया जाता हम भी लोग अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेते, कुछ करने की जरूरत नहीं था। मुर्गा भात डेली डेली इधर उधर करने से। समझ में आया? तो बोलिए तो केवल पादपों में पाया जाता है। ये कितने प्रकार के होता है? कितने प्रकार के? सब बोल रहा है, सब गधा सब। बोलो पादपों में कितने प्रकार के होता है? ये लवक 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो सबसे पहला प्रकार का नाम है हरित लवक। पहला क्या है? पहला क्या है? हरित लवक। ये भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है? भोजन। तो कोई भी पूछेगा ये पत्तों में पाया जाता है। अरे पत्तों में एक छिद्र होता है, ऐसे ऐसे छिद्र होता है जी। देखिएगा गौर से देखिएगा तो उसमें ऐसे ऐसे छिद्र दिखेगा। उसी छिद्र के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। लवक। और पत्ता का हरा रंग क्यों होता है? इसी के कारण। समझ में आया? हरित लवक के कारण। क्लियर सभी को? तो बोलिए भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक। कहाँ होती है? हरित लवक। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? हरित लवक। क्लियर सभी को? अगला यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। देखिए पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती और किस में पाया जाता है? तना में। इसीलिए कोई कोई देखिएगा तो तना भी कहीं कहीं हरा होता है। देखे हैं कौन कौन पौधा का तना भी। जैसे मान के चलिए एक चीज बता रहे सुनिए, वो गुलाब का फूल देखे हैं तो उसका तना भी क्या होता है? देखे हैं हरा होता है टोटल। देखे हैं तो हरा होता है कि नहीं होता है? ये बताइए किसके कारण हरा है? हरित लवक के कारण। किसके कारण हरा है? यानी ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। तो लवक का पहला प्रकार हम लोग जान गए। बोलिए हरित लवक का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। और पत्तों कहाँ पाया जाता है? ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती और तना में पाया जाता है। अब देखिए दूसरा लवक। क्या देखेंगे? लवक। बोलिए करा सब लवक कर रहा है लोग गधा सब। बोलिए अब क्या देखेंगे? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। क्या देखेंगे? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का मतलब क्या होता है? तो सुन लीजिए यह भोजन का संग्रह करता है। यानी खाना का स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? बोलिए
अवर्णित लवक में कहाँ रखा जाता है? अवर्णित लवक में। किसमें रखा जाता है? अवर्णित लवक में। क्लियर सभी को? भोजन का संचय कहाँ होता है? संग्रह किसे कहा जाता है? अवर्णित लवक में। कहाँ होता है? भोजन का संग्रह कहाँ होता है? संग्रह का मतलब रखा जाता है, समझ में आया? तो ये बताइए भोजन बन के कहाँ रखा जाता है? स्टोर करके कहाँ पौधा रखता है? अवर्णित लवक में। कहाँ रखता है? अवर्णित लवक में। क्लियर सभी को? अगला, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़ और फल में पाया जाता है। कोई पूछेगा अवर्णित लवक किसमें किसमें पाया जाता है? जड़ में और फल में पाया जाता है। क्लियर है सभी को? तो अवर्णित लवक का मतलब भी समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा भोजन का स्टोर कहाँ होता है? अवर्णित लवक में। कहाँ होता है? अवर्णित लवक में। कहाँ होता है? अवर्णित लवक में। और हरित लवक का काम क्या होता है? बोलो, भोजन का निर्माण करना, यानी प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में ना होता जी। तो भोजन का निर्माण करेगा, आई चोट्टा रखेगा, समझ रहे हो? तो अवर्णित लवक रखेगा और वो चोट्टा क्या करेगा? बनाएगा। समझ में आया? तो इसमें डाउट में नहीं रहना है। और तीसरा होता है क्या? वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक। तीसरा कौन होता है? वर्णित लवक। बोलिए, लवक के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक और तीसरा वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक। बोलिए, पहला हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। क्लियर? तो वर्णित लवक का काम क्या होता है? ये रंग प्रदान करता है। जितना भी रंग आप देख रहे हैं पौधा में, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, होता है कि नहीं होता है जी? ये कौन दे रहा है? वर्णित लवक। कौन दे रहा है? जैसे कोई प्रकार का फूल में देखिएगा तो कोनो व्हाइट है, कोनो रेड है, कोनो येलो है कि नहीं है? ये सब किसके कारण है? वर्णित लवक के कारण। किसके कारण है? यानी ये कलर प्रदान कौन करता है? पेड़ को कलर कौन देता है? जितना पौधा है उसमें क्या वर्णित लवक होगा तभी ना कलर अलग अलग होगा जी। बोलिए, तो यानी वर्णित लवक होता है। जैसे मान के चलिए टमाटर और मिर्च में टमाटर का रंग कैसा होता है? थोड़ा सा कैसा होता है? बोलिए, रेड कलर का। और मिर्च का लाल होता है। तो इन दोनों का कौन सा, ये बताइए कौन सा इसमें पाया जाता है? किसके कारण लाल होता है? बताइए तो। लाइकोपेज। किसके द्वारा? लाइकोपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकोपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकोपेज के द्वारा। कोई भी पूछेगा ये बताइए टमाटर और मिर्ची में जो लाल कलर है उस किसके कारण है? लाइकोपेज के द्वारा। और ये कौन दिया है? वर्णित लवक। कौन दिया है? वर्णित लवक। क्लियर सभी को? जैसे गाजर देखिए, गाजर देखे हैं? गाजर में किसके कारण होता है उसका कलर रेड? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो ये सब कौन दे रहा है कलर? वर्णित लवक। कौन दे रहा है? वर्णित लवक। बोलिए, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए, आज हमने जाना है कि केंद्रक होता क्या है। क्या जाने हैं? केंद्रक। बोलिए, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक कोशिका का नियंत्रित करता है। कोशिका क्या करता है? ये केंद्रक क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करके रखता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक को अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ में 3 चीज पाया जाता है, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए। गुणसूत्र का निर्माण किसने किया था? डीएनए सॉरी, गुणसूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। मानव कोशिका में संपूर्ण गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। और गुणसूत्र टोटल कितना होता है? 46। 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा की क्या होता है? समान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? समजात कहा जाता है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा के क्या होता है? असमान होता है, जो लिंग निर्धारण में मदद करता है। तभी पता चलता है कि ये लड़का होगा या लड़की। तो बोलिए, नर नर को क्या लिखता है? XY। और मादा को क्या लिखता है? XX। इन दोनों को मिला देता है सेक्स क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलिए, यहां तक पढ़ लिए थे? अगला बात हम बताए थे डीएनए। दूसरा क्या है उसमें? अनुवंशिक पदार्थ में क्या पाया जाता है? डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। ये द्विकुंडलीय संरचना होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये देखिए, डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये देखिए, ये बताया है डीएनए के अंदर द्विकुंडलीय संरचना अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें एक जोड़ी में कितना? 10 पेयर होता है। और 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लंबाई होता है। ये किससे बॉन्ड से बना होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। और दोनों ये किससे कितना लंबाई होता है दोनों पेयर का? तो ये 20 एंगस्ट्रॉन होता है।
बता चुके हैं यहाँ तक। आरएनए क्या फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक कुंडली संरचना होता है। देखिए एक कुंडली संरचना है ये। आरएनए क्या है? एक कुंडली संरचना है। ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसको प्रमाणित किया गया टीएमबी के द्वारा, तंबाकू मोज़ेक वायरस के द्वारा। तंबाकू के पत्तियों पर पाए जाने वाले वायरस पर इसको चेक किया गया। किसमें किया गया? इसमें भी 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें एक चीज चेंज होता है, लास्ट वाला। ठीक है, अगला लवक हम बता दिए कि लवक होता क्या है। तो लवक पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। और ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है? हरित लवक। पहला क्या होता है? हरित लवक, जो भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? और ये पत्तियों का तना में पाया जाता है, यानी पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तना में। फिर वर्गीय लवक, अवरीय लवक। अवरीय लवक भोजन को संग्रहित, मतलब भोजन को ये क्या करता है? पचाता भी है और रख के रखता है, स्टोर करके रखता है। अगला जड़ तथा फल में पाया जाता है। और अवर्णित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित नहीं, वर्णित लवक, यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च किसके द्वारा उसका कलर होता है? लाइकोपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकोपेज। गाजर के द्वारा किसका कलर होता है? कैरोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोटीन के द्वारा। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, कल से फिर स्टार्ट किया।